हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 10th सीबीएसई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं साइंस का। दो 2023 का, ठीक है। तो देखो 36 का फर्स्ट है, उसका है जी फिफ्थ वाला सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो सपोनिफिकेशन क्या होता है, ईस्टर प्लस NaOH, ठीक है। तो ये क्या देता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेन करता हूं मैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है ईस्टर का, RC डबल बॉन्ड OR है प्लस NaOH, ठीक है। ये आपका ईस्टर का फॉर्मूला हो गया। ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्लियर है। तो देखो ये ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये माइनस होगा। ये कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो ये माइनस बनेगा और ये बनेगा प्लस, बराबर है। तो अगर मैं H प्लस कर दूं और ये वाला पार्ट को माइनस कर दूं, तो माइनस किसको अट्रैक्ट करता है जी, प्लस को ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और ये माइनस है तो ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, प्लस है ना, तो यहाँ पे आएगा ONA, ठीक है। ये माइनस वाला पार्ट, ये क्लियर है। और क्या बनेगा, ROH, H O R भी लिख सकते हैं, अल्कोहल को उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, और ROH भी लिखते हैं, बराबर है। ये जो OH होता है वो क्या है, अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी, a group of atom which decides the characteristics of an element। अगर डिफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, a group of atom which decides the characteristics of compound of, बराबर ना, याद क्लियर है। ओके, तो ये आपका ईस्टर है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम अल्कोक्साइड। देखो Na को पहले लिखेंगे सोडियम, और इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड, बराबर है। तो एक एग्जांपल अगर मैं लूं, कोई भी ले लो, मान लो मैं ले लेता हूं C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है ना। ये R मैं अलग लिया हूं, ये R अलग लिया हूं, सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, अपने मन से लेना। प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर ना। तो जो ऊपर किया होता है नीचे करना है। इसमें माइनस किसको किया था, ऑक्सीजन को, इसमें किसको प्लस किया हो, कार्बन को। तो रिएक्शन देखो कहां पे होता है, रिएक्शन जहां पे फंक्शनल ग्रुप है वहां पे होता है। तो लिखो रिएक्शन हैपन एट फंक्शनल ग्रुप, समझा ना। जहां पे फंक्शनल ग्रुप है वहां पे रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या बनता है, ये प्लस और ये वाला माइनस, तो ये माइनस ग्रुप यहाँ पे आएगा, ये प्लस यहाँ पे अटैच हो, कहाँ पे, यहाँ पे ना। तो आंसर आएगा C2H5 C डबल बॉन्ड ONA। ये सोप का फंक्शनल ग्रुप है, किसका, ये वाला जस्ट। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है सोप का, सोप फंक्शनल ग्रुप, समझा। और बाहर क्या आएगा जी, ये CH3OH, CH3OH। तो इसका नाम क्या है, मिथानोल, बोल बोले तो अल्कोहल। ये क्या हो गया तुम्हारा, सोडियम प्रोपेनोएट, बराबर, समझ गया, समझदार हो गया, प्रोपेनोएट,
समझा? चलो लिखो। ठीक है, देखो तुम लोग भी सीख लो, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है? इसका बता रहा हूँ सबका, सुनना। थर्ड का देखो, सबका मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे CH3COH है, इसका बताना है। CH3OH है, C2H6 है, C3H4 है, C4H8 है। तो 1 by 1 सबका बताता हूँ। पहले तो ये देखो, ये क्या है जी? क्या है? इथेनोइक एसिड। बराबर। कैसे पहचाना? उसमें कार्बन, दो कार्बन है ना, 1 2। हाँ, इथ। और ये फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का। बराबर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 6। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 2,4। तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी 1 2 3 4। 4 बॉन्ड। बराबर है। उसके बाद दूसरा कार्बन है, उसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। उसके बाद ऑक्सीजन आता है, एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। तो 1 2 3 4 5 6। बराबर है। उसके बाद आता है एक और ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। यार क्लियर है? इसके सामने भी एक हाइड्रोजन, इसके सामने भी। यार क्लियर है? सबका इलेक्ट्रॉन लिख दिया हूं। तो हाइड्रोजन के पास 1 है ना, तो एक और चाहिए, तो 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना दिया, ये बन गया। कार्बन का भी कंप्लीट हो गया 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बराबर ना? समझा क्या? इसका भी कंप्लीट कर दो। हो गया ना जी? लेकिन यहाँ पे तो ये पेरोक्साइड बन जाएगा, अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना। और कितना हाइड्रोजन है? 4 ही ना, 3। तो एक नीचे 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ, डबल बॉन्ड बनाते हैं ना। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, ऊपर ले लिया हूँ। और ये ऑक्सीजन को हटा दो, उसको ऊपर ले लो। तो ये वाला कंप्लीट कर लो इसका। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। बराबर है? और ये देखो, ये जो खाली पड़ा है उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड ना, 1 2 3 4। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 1 और ये 2। समझा ना? चलो ये लिख लो, ये स्ट्रक्चर। ये जो ऐसे ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लेविस डॉट। हाँ जी, ऐसा वाला डॉट। यस। सिंपली समझाने के लिए ऐसा। अच्छा, ऐसे पूरा ऐसे कर सकते। नेक्स्ट देखो, CH3OH है, तो एक कार्बन है, उसके बाद एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, और बाकी 3 हाइड्रोजन है। समझा? ऑक्सीजन बना दिया हूं, समझ गया भाई? क्या है ये? किसका स्ट्रक्चर है? मिथेनॉल। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल। और क्या है? C2H6। नाम क्या है C2H6 का? मीथेन। एल्केन फैमिली का है ना जी। सिंगल बॉन्ड है, उसके पास हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 है। तो इसके साथ बॉन्डिंग है, इसके साथ। हो गया? ये इथेन का स्ट्रक्चर। लिखो, फिर आगे बताओ। देखो अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मीथ प्रोप। तो ये किसका है? 4 ही हाइड्रोजन है ना, तो ये तुम्हारा एल्काइन फैमिली से है। एल्काइन फैमिली का फॉर्मूला क्या है? CnH2 -2। तो n का वैल्यू 3 डालो, C3H2 × 3 -2। तो C3H6 -2। तो C3H4। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। बराबर है? प्रोपाइन। तो आयन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के बीच में। तो 1 2 3। तो एक तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा जी, इसको बना लो। बराबर है? और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये इसका 4 हो गया। 1 2 3 4। बराबर है ना? इसका भी 4 बनाना पड़ेगा।
4 ही हाइड्रोजन था ना देखो, तो 3 इधर एक इधर, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है जी, क्यों? हाँ क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं ना। इधर ट्रिपल और इधर सिंगल, 4 हो गए ना हाँ ऑलरेडी। तो वही 4 हो तो 1 गए, 2 3 ट्रिपल बॉन्ड और वो 4। तो जरूरत नहीं किसी को, हाँ, खुद में वही। खुश हो गया। कार्बन आपस आपस में बॉन्ड बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। बराबर, इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये समझा क्या? खुद से प्यार करता है, तभी कार्बन जो होता है इतने सारे कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट है C4H8, इसका डबल है ना, डबल किसमें होता है? एल्कीन में होता है ना, तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। बराबर, समझा? तो n का वैल्यू 4 डालना है, कितना आता है? C4H8, मीथिल प्रोब्यूट, ब्यूटेन। ब्यूटीन, ये एल्कीन फैमिली से है ना, इसलिए लास्ट में ई एन डालते हैं। हाँ ब्यूटीन। ये कौन सा है? एल्काइन फैमिली से, वाई एन, तो लास्ट में वाई एन डालते हैं, समझा क्या? हाँ हीरो, कितना कार्बन है इसमें? 4 4, और एल्कीन में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड तो रहना। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देंगे ना, हाँ हाय रब्बा, ये क्या हो गया? मीथिल प्रो ब्यूट बनाना है ना, तो एक और कार्बन जोड़ दो जी, मीथिल प्रो ब्यूट। वो भाई एच है ना उधर। यस, समझदार हो गए तो भी, समझ गया? बराबर है, 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। चलो लिख लो क्वेश्चन, देखो तुम लोग भी देख लो क्या बोलता है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है जी, क्या क्या दिया है? C2H2, इसका नाम बताओ। C2H2 को क्या बोलते हैं? क्या नाम है? जस्ट इथ क्या है तो फिर ये इथीन इथाइन है। इथाइन है इथाइन। कैसे चेक करेंगे? CnH2H-2, तो 2 डालो, C2H2 into 2 minus 2, C2H4 minus 2, तो C2H2 ना, समझा? इसका स्ट्रक्चर अगर पूछ दिया तो क्या बताओगे? इथाइन डबल बॉन्ड बनाते हैं। अरे भाई, आइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, 4 ट्रिपल बॉन्ड। हाँ अमेरिका में जाके यही सिखाएगा तुम। नहीं ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, हाँ। और हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक इसको देंगे एक इसको देंगे, और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, Yes. तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 हो गया ना, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझा? तो ये इथाइन हो गया। फिर है C2H6, ये तो बता दिया था ना, C2H6, ये किसका किसका क्या नाम है? With it तो क्या होगा? इथेन है। कैसे चेक करेंगे? CnH2n C2H2 into 2 plus 2 ना, हाँ। CnH2 n plus 2 ना, हाँ वो तो पता तो है। C2H4 plus 2, C2H6, इथेन है। ठीक है। इथेन बोले तो सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में सब, हाँ वो याद क्लियर है? नेक्स्ट है थर्ड, इसका नाम बताना तुम, जस्ट प्रोपेनॉल। OH क्या है जी? मीथिल प्रोपेनॉल। प्रोपेनोल। हाँ ओल क्यों पता है? क्योंकि OH है उतना पता है। ओल बोले तो अल्कोहल, अल्कोहल है ना उसके लिए। लास्ट वर्ड ओल लेते हैं यहाँ हाँ से, वो पता है। समझा? प्रोप मतलब 3 कार्बन, तीन कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन फैमिली से एल्केन लेते हैं, फैमिली से। ठीक है? तो ये फर्स्ट नेम, ये मिडिल नेम, ये लास्ट नेम, समझ गया? ऐसे मैं डिफाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या आता है जी? नेक्स्ट आता है आपका है C2H5, स्ट्रक्चर नहीं बनाना इसका। बना लेना भाई, क्या रोज वही बनाएगा? बता नाम। OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ, लेकिन पूरा नाम क्या है? IUPAC नेम क्या जी? इथेनोइक एसिड। नहीं, इथ कितने कार्बन है टोटल? 2 2 दिख रहा है? प्रोपेनॉइक एसिड। अच्छा 3 है प्रोपेनोइक एसिड। 3 ना,
पीटेगा ना तेरे को। एक यहाँ पे और दो यहाँ पे है ना नहीं, जी, दिखा नहीं। टोटल 3 है। यही तो देखना है जो दिखा रहा हूँ। प्रोपनोइक एसिड, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड का फंक्शनल ग्रुप है सर, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, उसमें सोइक उसके लिए तो OIC मतलब से 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल Single बॉन्ड, bond. ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ना। Yes. फिफ्थ में क्या है? CH3 CHO, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्डिहाइड है। बराबर। एल्डिहाइड अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है चेतन? CNH RCHO, CHO, ठीक है। तो इसका इसका नाम क्या है? इसका मिथाइल मीथ ईथ इथाइल इथेनॉल। अल्डिहाइड में अल डालते हैं। ईथर जैसे हाँ ईथ मतलब 2 हाँ, कार्बन, हाँ। और ये तो मतलब सिंगल alkane। बॉन्ड। चलो लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा बना के दे दिया उसने, C डबल बॉन्ड O। ये किसका कंपाउंड है बताओ? कीटोन। बोल है क्या है ये? क्या है ये? कीटोन का है। कीटोन है। प्रो दिख रहा ठीक से? ये फंक्शनल ग्रुप किसका है जी? क्या है? सृजन किसका है? कार्बो नहीं एल्डिहाइड ना। बराबर, गुड। एल्डिहाइड सबसे अच्छा दिमाग तू ही पाया, तभी बड़ा आदमी था। समझा? बड़ा आदमी का निशानी देखा, गरीब के में तो समझ में आया। एल्कीन डबल बॉन्ड भी है ना एल्कीन। और ये क्या? मीथ। ये है तुम्हारा इथाइल और ये अल्डिहाइड ना। हाँ। तो पूरा मिला के क्या लिखेंगे? इथे मीथ ईथ प्रो हाँ भाई प्रोपर प्रोपाइल। प्रोपेनल। अल्डिहाइड में अल लगाते हैं ना। हाँ आयल। प्रो मतलब 3 कार्बन, एन मतलब एल्केन, अल मतलब अल्डिहाइड। समझा? अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RCHO है या RC डबल बॉन्ड OH है, RC डबल बॉन्ड OH है, RC डबल बॉन्ड OH है। ये कैसे रोटेट कर सकता ना, यही है ना। ऐसे घुमाएगा तो तुम घूम जाएगा, दुनिया तो घुमाएगा तेरे को। दुनिया तुम्हें बेवकूफ बनाएगी, बन जाएगा। अपना दिमाग नहीं कुछ है कि नहीं दिमाग खुद का। ये फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड है। ये क्या है? R एल्काइल ग्रुप। R का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। समझा? तो इसमें इनका वैल्यू 2 डालेगा तो ये मिलेगा तुम्हें। R के वैल्यू में 2 डालो तो C2H2 × 2 + 1 C2H5 ना। ये इथाइल है, बराबर है। तो ये किसका, इसका नाम क्या होगा? मीथी प्रोपेनल ना। प्रोपेनल हाँ। इसका फंक्शनल ग्रुप पूछेगा तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? CHO। एल्डिहाइड ये है फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। आपने लिखा है आपने? 10 बार लिखना पड़ता है ना भाई। समझा क्या? तो कैसे भी लिखेंगे अल्डिहाइड ही रहेगा जी। बस ये उल्टा लिख दिया, बेवकूफ बन गया। ठीक है, दूसरा भी बेवकूफ बनाया देखो। ये क्या है? ये भी वही है ना वही क्या एल्डिहाइड। नाम? इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल इथल इथेनॉल राइट है। अल बोले तो एल्डिहाइड यहाँ क्लियर है? चलो लिख लो। कौन पढ़ना है 10th में तुम लोगों को? फर्स्ट पढ़ना है RX। X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17। तो इसमें से कोई भी हो सकता है। R तो फिक्स है ना जी, CnH2n+1। ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसका 2 नाम लिखते हैं, हेलो एल्केन। मतलब ये IUPAC नेम है। बड़े लोग, बड़े थॉट्स। छोटा गरीब लोग कैसे सोचेंगे? बोलेंगे एल्काइल हैलाइड।
कॉमन मैन, समझा? कॉमन नेम, बराबर है। दूसरा कंपाउंड क्या पढ़ना है? अल्कोहल, ROH, ठीक है, अल्कोहल, बराबर है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? एल्केनॉल या IUPAC, OL ठीक है ना। थर्ड अल्डिहाइड, RCHO, AL लगता इसी को उल्टा करके ऐसे ऐसे IUPAC लिखते हैं। का AL लगता है ना, हम्म, एल्केन। एल्केनल, अल। चौथा है कीटोन, है ना, RC=OR, इसको ऐसे भी लिखते हैं RCOR। हाँ चालू किया है? इसी को उलट के रख देगा डराने के लिए, C=OR, समझा? इसमें O ही नहीं लगाते, वो O है। फिफ्थ में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, RC=OH, OIC लगता है। डराने के लिए RC=OH, और डराना है तो RC=OH, हाँ, ये- समझा? सिक्स्थ में ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर का फॉर्मूला RC=OR, हाँ, ये क्या है? ईस्टर, ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर है, इसको RCOR भी लिख सकते हैं, समझा? क्या समझा? RC=OR, फिर RC=OA, ये किसका फॉर्मूला है? सोप का, समझा? लिख लो। इतना ही भी दुनिया फिर भी भूल